सुंदरपुर के राजा परमजीत एक बहुत ही प्रजापालक राजा थे। एक दिन वो सोचने लगे कि देखा जाए कि उनके नगर के लोग दुखी या खुश, अमीर है या गरीब, वह मूर्ख है या बुद्धिमान। यह सोचकर राजा ने अपने नौकर के कपड़े पहने और वह रंग रूप बदलकर महल से बाहर निकला, जिससे वो सड़कों पर भटक सके और किसी को यह पता ना चले कि वह कौन है। राजा आगे बढ़ा। अंत में वह शहर की उस बस्ती में पहुंचा जहां पर सबसे गरीब लोग रहते थे। राजा एक घर के बाहर रुका जहां उसने हंसी और गाना गाने की आवाज को सुना। उसने घर के अंदर झांक कर देखा कि एक युवक और उसकी पत्नी दीपक के सामने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इतनी बदहाली और गरीबी के बावजूद वे लोग इतने खुश क्यों हो? राजा यह बात सोचने लगा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ और हमारे साथ खाना खाओ, थके हुए यात्री उस गरीब आदमी ने कहा। हमारे पास बहुत कुछ है, पर सच्चाई तो यह थी कि वे लोग बहुत ही गरीब थे। धन्यवाद कहकर राजा घर के अंदर आ गया। घर के अंदर उसे संतोष का माहौल महसूस हुआ और उसने कहा, आप क्या काम करते हैं और आप इतने खुश क्यों हैं? मैं एक मोची हूँ। जब मैं किसी के पैर की उंगली को जूते से बाहर निकले हुए देखता हूँ, तो मैं उसके जूते की तुरंत मरम्मत कर देता हूँ। उससे जो भी कमाई होती है तो मैं रात का खाना खरीद लेता हूँ। राजा ने पूछा, लेकिन अगर एक दिन आपकी कमाई बिल्कुल भी ना हो तो क्या होगा? मोची ने जवाब दिया, मैं ऐसे मामलों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता हूँ। इसके बाद उस मोची और उसकी पत्नी ने जो कुछ भी घर में खाना था, उसमें से कुछ खाना राजा को भी परोस दिया। उस गरीब मोची ने आगे कहा, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो भगवान मेरे लिए दूसरा रास्ता खोल देते हैं और फिर सब कुछ ठीक वैसे ही होता है जैसा कि होना चाहिए था। राजा उस गरीब की बातें सुनकर बड़ा ही प्रभावित हुआ, लेकिन वह बहुत ही उत्सुक था। वह उस गरीब के विश्वास और उसकी निष्ठा की परीक्षा लेना चाहता था। राजा ने मन में निश्चय किया कि वह उस गरीब आदमी को कोई नुकसान नहीं होने देगा, पर उसके विश्वास का परीक्षण जरूर करेगा। अगली सुबह राजा ने शहर के प्रत्येक इलाके में दूतों को भेजकर यह ऐलान करवा दिया कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर जूते की मरम्मत नहीं कर सकता। जब यह खबर मोची की पत्नी ने सुनी तो उसने अपने पति से कहा, इससे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे? उस गरीब मोची ने जवाब दिया, चिंता मत करो, हमारे जीवन में पहले भी तमाम मुसीबतें आई हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब ठीक वैसे ही होगा जैसा उसे होना चाहिए। फिर वह गरीब आदमी शहर की गलियों में घूमने लगा। थोड़ी ही देर में उसे प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए रुक गया। उसने देखा कि एक आदमी नगर के चौराहे पर पानी का मटका लिए हुए बैठा था और आते जाते राहगीरों को पानी पिलाता था। इसके बदले में राहगीर उसे कुछ सिक्के दे देते थे। गरीब मोची ने उस आदमी से पूछा, क्या कोई आदमी पानी बेचकर भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है? हाँ, जरूर कमा सकता है, उसके हाथ मजबूत होने चाहिए।
पानी बेचने वाले उस आदमी ने जवाब दिया। जल्दी से वह गरीब मोची एक पानी का घड़ा अपने घर से उठा लाया और उस नगर में एक दूसरे चौराहे पर बैठकर पानी बेचने लगा। शाम होते होते उसने खाना खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लिए। जब सूरज की आखिरी किरणें ढोली तब राजा उस गरीब मोची के घर के बाहर पहुंच गया। गरीब मोची ने उसे देखते ही कहा, अंदर आओ मेरे दोस्त, आओ हमारे साथ खाना खाओ। जबकि असल बात यह थी कि वे खुद भी भूखे थे। राजा ने कहा, मैं पूरे दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। जब मैंने राजा का यह फरमान सुना तो मुझे डर लगा कि कहीं तुम्हें भगवान ने छोड़ ना दिया हो और तुम कहीं और ना चले गए हो। गरीब आदमी ने हंसते हुए कहा, कभी नहीं, मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। देखो अब मैं पानी बेचने का काम करता हूँ। वैसे तो यह एक कठिन काम है और मैं पहले की तुलना में कम कमाता हूँ। फिर भी शुक्र है कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाती है, इसीलिए आप देखें कि चीजें बिल्कुल वैसी है जैसी होनी चाहिए। राजा ने सोचा कि शायद यह परीक्षा पर्याप्त नहीं थी। फिर अगले दिन सुबह राजा ने एक फरमान फिर से जारी किया कि अब कोई भी शहर की सड़क पर पानी नहीं बेच सकता। मोची की पत्नी एक बार फिर से चिंतित हुई। यह तो बड़ी ही बर्बादी हो गई, अब हम क्या करेंगे? मोची ने कहा, चिंता मत करो, अब मैं जूते नहीं सी सकता और पानी नहीं बेच सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ नया जरूर होगा। तभी उसी पल उसने देखा कि उसके दरवाजे के आगे से लकड़हारों का एक दल जा रहा था। गरीब मोची दौड़कर उनसे मिलने गया और पूछा, क्या कोई आदमी लकड़ी इकट्ठा करके भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है? उनमें से एक लकड़हारे ने उत्तर दिया, यदि उसके हाथों में ताकत है और पीठ मजबूत है तो यह जरूर संभव है। उस रात को राजा एक बार फिर से भेष बदलकर गरीब मोची के घर में पहुंचा और कहा, मैंने पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचा। जब मैं राजा का नया फरमान सुना तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। क्या तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है? मोची ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, अब मैं एक नए धंधे में खुश हूँ, जरूरत के हिसाब से कमाई कर पा रहा हूँ। काफी कुछ बदला है लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक है। इसके बाद वह बोला, मैं पूरे दिन लकड़ी काट कर लकड़ियाँ इकट्ठी करता हूँ, फिर शाम को उस लकड़ी को बेच देता हूँ। उससे जो पैसे कमाता हूँ उससे मैंने रात के लिए खाना और चावल खरीद लिए थे। राजा ने देखा कि उसकी नई परीक्षा भी गरीब आदमी के विश्वास को हिलाने में नाकाम रही थी। अगले दिन राजा ने फिर से एक नई घोषणा कर दी कि सभी लकड़हारों को राज्य के रक्षक दल में शामिल किया जाएगा। इस घोषणा के बाद अब वह गरीब मोची चांदी की तलवार हाथ में पकड़े हुए राजा के महल के बाहर खड़ा हुआ पहरा दे रहा था और वह अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहा था। उसके साथ कई अन्य लकड़हारे भी थे जिन्हें राजा के रक्षक दल में शामिल कर लिया गया था। सूर्यास्त के समय लकड़हारों के दल के एक सदस्य ने अपने अधिकारी से पूछा कि उन्हें दिन की दयाड़ी कब मिलेगी। अधिकारी ने जवाब दिया,
आपको वेतन महीने के अंत में ही मिलेगा। सभी लकड़हारों ने एक सुर में कहा, तब तो बड़ी ही तबाही हो जाएगी, हम पूरे महीने क्या खाएंगे। रात को जब गरीब मोची खाली हाथ अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। यह सुनकर उसके पत्नी ने अपने पति से पूछा, अब रात को खाने का तो भूल ही जाओ, हमारे पास तो एक अनाज का दाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। इसके बाद वह गरीब मोची अपनी चांदी की तलवार को लेकर नगर में गया। वहां पर उसने एक सुनार को वह अपनी चांदी की तलवार बेच दी और उन पैसों से एक महीने का राशन खरीद कर घर ले आया। जब उसकी पत्नी रात के लिए स्वादिष्ट खाना पका रही थी, तब उस गरीब मोची ने अपनी कुल्हाड़ी से एक लकड़ी की तलवार बनाई। फिर उसने अपनी लकड़ी की तलवार को म्यान में रखा, यह उम्मीद करते हुए कि किसी का ध्यान उस लकड़ी की तलवार पर नहीं जाएगा। उस रात को राजा एक बार फिर से भेष बदलकर गरीब मोची के घर में पहुंचा। राजा ने देखा कि वह गरीब आदमी खुशी में बहुत ही अच्छी सीटी की धुन बजा रहा था। हमेशा की तरह आज भी वह मोची बहुत ही खुश था। राजा ने उससे कहा कि जब मैंने सुना कि तुम एक शाही रक्षक बन गए हो तो मैं चिंता करने लगा कि तुम आज रात का खाना कैसे खरीदोगे। गरीब आदमी ने राजा को बताया कि कैसे उसने चांदी की तलवार बेचकर एक लकड़ी की तलवार बनाई है। मोची ने फिर से कहा, चीज ठीक ठाक वैसे ही है जैसी उन्हें होना चाहिए। राजा महल में लौट आया और सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उस मोची के भगवान में पक्के विश्वास को हिलाया जा सके। अगले दिन राजा ने लकड़हारों के दल के मुख्य अधिकारी को बताया कि वह शाही रक्षक में बदले। गरीब आदमी को कोहे की 1 घंटे के अंदर उसे एक चोर का गला काटना है। मुख्य अधिकारी ने उस गरीब मोची से कहा, तुम अपनी तलवार ले चलो, तुम्हें एक चोर का गला काटना है। आज से तुम शाही जल्लाद हो। गरीब मोची यह सुनकर घबरा गया। सर काटूं कैस? उस गरीब ने रोते हुए कहा, मैंने आज तक कभी किसी का सर नहीं काटा और ऐसा करने की मेरी कोई मनसा भी नहीं है। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यह राजा की आज्ञा है। फिर वह अधिकारी मोची को लेकर एक खुले स्थान पर ले गया, जहां पर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई पड़ी थी। मोची ने अपने अधिकारी को बहुत ही धीमे स्वर में विनती की, माफ कीजिए, क्या मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अधिकारी ने कहा, तुम शौक से प्रार्थना करो, पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। मोची ने अपनी आंखें बंद कर ली और आसमान की तरफ देखते हुए काफी देर तक प्रार्थना करता रहा। अंत में वह मुख्य अधिकारी उस पर जोर से चिल्लाया, चोर का सिर काटने का समय आ गया है, तुम अपनी तलवार निकालो। मोची को तो पता था कि उसे क्या करना है। उसने जोर से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद कीजिए, जो सही हो वही कीजिएगा। अगर यह आदमी सच में गुनहगार है तो मेरी तलवार की धार पूरे राज्य में सबसे तेज हो जाए, लेकिन अगर यह बेगुनाह है तो मेरी तलवार एक लकड़ी की तलवार में बदल जाए।
यह कहते हुए उसने म्यान से अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और उसे आसमान में ऊंचा उठा दिया। लोगों की भीड़ यह सब देखकर भौंचक्का रह गई। तभी भीड़ में से बाहर आते हुए राजा ने आदेश दिया, बस करो, आज यहाँ किसी का सर नहीं कटेगा। और यह कहकर वह हंसने लगा, क्योंकि असल में वहाँ पर कोई चोर था ही नहीं और ना ही किसी का सिर काटने की कोई योजना बनाई गई थी। मोची ने उस आदमी को पहचानते हुए कहा, तो तुम राजा हो? राजा ने कहा, और तुम एक समझदार इंसान हो। गरीब मोची ने कहा, मेरी प्रार्थना से ही मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद राजा ने गरीब मोची को अपना शाही सलाहकार नियुक्त किया और उसे अपने महल में बुलाया। गरीब मोची ने कहा, लेकिन भला एक गरीब मोची आपको क्या सलाह दे सकता है? राजा ने कहा, मैंने पूरे दिन तुम्हारे बारे में सोचा और जब मुझे एक बुद्धिमान मोची, एक आभारी जलवाहक, एक धन्य लकड़हारे और एक विनम्र शाही रक्षक और एक ऐसे जल्लाद की सलाह मिलेगी जो बेगुनाहों पर अपनी तलवार नहीं उठाएगा, तो मुझे यकीन है कि सब कुछ बदलेगा और शुभ होगा। जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा। और इस तरह से एक गरीब आदमी राजा का मुख्य सलाहकार बन गया और राजा भी उसे अपने सलाहकार के रूप में पाकर बहुत ही खुश था।